Hello friends, welcome back to the next class of tenses. Last class तक we have already discussed present tenses and past tenses. तो आज की क्लास में we have to start with the future part. और फ्यूचर पार्ट की बात करते हैं तो फ्यूचर पार्ट में जो सबसे पहला हमारा टेंस आता है वो आता है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो अब देखिए अगर बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की तो नाम से ही पता चल रहा है कोई ऐसी चीज जो अभी हो हुई नहीं है, अभी आगे होगी। ठीक है, तो हिंदी के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि हिंदी के कुछ एग्जाम्पल कैसे बनते हैं अगर आप एक सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में सोच रहे हो। राम क्रिकेट खेलेगा, सीता बाजार जाएगी, हम क्लास अटेंड करेंगे। अगर आप बड़े ध्यान से देखते हैं तो तीनों ही सेंटेंस की एंड में या तो आ रहा है गा, या आ रहा है गे, या आ रहा है गी। तो सिंपल फ्यूचर टेंस को अगर आपको दिमाग में सोच रहे हो और आपकी सेंटेंस के एंड में गा, गे या गी आ रहा है तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि आप सिंपल फ्यूचर का रूल अप्लाई करके उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। एक सिंपल तरीका देखते हैं कि इनका रूल बन क्या रहा है कि इंग्लिश में कैसे बनेंगे सेंटेंस। राम क्रिकेट खेलेगा, राम विल प्ले क्रिकेट। सीता बाजार जाएगी, सीता विल गो मार्केट। हम क्लास अटेंड करेंगे, वी विल अटेंड क्लास। अब ये बात हमारी पिछली क्लासेस के अंदर भी कवर हो चुकी है कि जो भी पर्सन काम कर रहा है, जैसे यहाँ पे राम है, सीता है, वी है, ये सारे हमारे डूअर्स हैं जिनको हम सब्जेक्ट भी कहते हैं। जिस चीज पे काम हो रहा है, ठीक है, क्या काम हो रहा है, खेलना काम हो रहा है, जाना काम हो रहा है, क्लास को अटेंड करना काम हो रहा है, वो आपकी क्या है, वर्ब है। और जिस चीज पे काम हो रहा है वो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का जो आपका रूल बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल रूल है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपको सिर्फ विल का इस्तेमाल करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की ये क्वेरी होती है कि सर विल के साथ साथ कुछ केसेस में हम शेल भी यूज कर सकते हैं, तो कौन से केसेस वो होते हैं, या क्या हम विल ही हर जगह यूज कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जिसके अंदर आपको शेल भी देखने को मिलेगा, बट अब इंग्लिश इस चीज को एक्सेप्ट करती है कि अगर आप सिंपल फ्यूचर टेंस में हर जगह सिर्फ विल का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका सेंटेंस गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के विल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब देखते हैं भाई क्या सब्जेक्ट के टाइप का, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट का कुछ फर्क पड़ता है हमारा विल पे या वर्ब की फॉर्म पे। तो चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो, और चाहे एक्सेप्शंस हो मतलब आई और यू, सभी के साथ आपका विल ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। ठीक है जी, इस चीज को आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखना है कि कोई भी कंडीशन हो आपको विल यूज करना है एज अ हेल्पिंग वर्ब और कुछ नहीं यूज करना है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा रूल मॉडिफाई कैसे होगा टाइप ऑफ सेंटेंसेस के बेसिस पे। तो एफर्मेटिव सेंटेंस के तो अभी हमने एग्जांपल्स करे ही हैं जिसके अंदर हमारा यही रूल बना है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड टाइप पे चलते हैं, हमारा नेगेटिव। अगर नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव की पहचान ही यही है कि कोई भी एक एफर्मेटिव सेंटेंस है अगर वो नहीं में आ जाता है, या इंग्लिश की बात करें तो नॉट में आ जाता है, तो आप उसको क्या कहोगे, एफर्मेटिव सेंटेंस। तो अब यहाँ पे राम क्रिकेट नहीं खेलेगा, तो ये जो नहीं आया है इसने इसको क्या कर दिया है, एफर्मेटिव सॉरी नेगेटिव सेंटेंस बना दिया है। तो यहाँ पे एक छोटी सी मॉडिफिकेशन है, सिर्फ राम विल नॉट प्ले क्रिकेट, और कुछ चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली सीता विल नॉट गो टू मार्केट, और लास्ट सेंटेंस जो था हमारा, वी विल नॉट अटेंड क्लास। तो रूल में मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट, ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज आई है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, तो ये आपका एक कंस्ट्रेंट रूल बनता है अगर हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर की, जिसके अंदर आप नेगेटिव सेंटेंस का यूज कर रहे हो। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव अभी तक हमें बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी हम इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है जी, तो इसमें क्या होगा,
क्या राम क्रिकेट खेलेगा, क्या सीता बाजार जाएगी, क्या वे क्लास अटेंड करेंगे। तो देखिए बेसिक इसका भी सेम है कि एंड में गा गे गी आ रहा है और शुरुआत हो रही है क्या से। क्या क्वेश्चन को सिग्निफाई कर रहा है। तो इसमें क्या चेंज हुआ है, बहुत छोटा सा चेंज है। आपका जो हेल्पिंग वर्ब था फ्यूचर का विल, वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट होएगा और आखिरी में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है जी। तो क्या राम क्रिकेट खेलेगा, विल राम प्ले क्रिकेट, इस तरीके से ये बन जाएगा। सिमिलरली क्या सीता बाजार जाएगी, विल हेल्पिंग वर्ब, सीता गो टू मार्केट और एंड में क्वेश्चन मार्क। और लास्ट सेंटेंस है क्या वे क्लास अटेंड करेंगे, विल दे अटेंड क्लास। कोई भी आपका इफेक्ट नहीं पड़ा है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर था या प्लूरल था, जो भी केस था हर केस में आपने विल को उठा के आगे रख दिया, बाकी सारा सेंटेंस सेम रहता है और आखिरी में आपका क्या आ जाता है, क्वेश्चन मार्क। तो ये इसका सिंपल सा रूल बन जाएगा। ठीक है जी। लास्ट टाइप के सेंटेंस पे अपने चलते हैं और लास्ट टाइप का सेंटेंस है अपना इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्वेश्चन वाला भी होगा, साथ में नहीं वाला भी होगा। तो क्या राम क्रिकेट नहीं खेलेगा, तो क्वेश्चन वाले के लिए विल शुरू में आ जाएगा और नहीं वाले के लिए नॉट आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। तो विल राम नॉट प्ले क्रिकेट। सिमिलरली क्या सीता बाजार नहीं जाएगी, विल सीता नॉट गो टू मार्केट। और आखिरी में क्या वे कक्षा में उपस्थित नहीं होंगे, विल दे नॉट अटेंड क्लास। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका चारों के चारों सेंटेंस के टाइप सिंपल फ्यूचर के कवर हो गए हैं। और इसका रूल क्या बन जाएगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये कंप्लीट आपका सिंपल फ्यूचर हो जाता है। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट में पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड कीप लर्निंग।